नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और स्वागत है आपका हमारे खास शो प्राइम मिनिस्टर में। सबसे पहले बात सनातन पर संग्राम की। सनातन को लेकर हो रही बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। दक्षिण के तमाम नेता सनातन को लेकर जहर उगल रहे तो कांग्रेस खामोश है। वहीं बीजेपी अब पूरी तरह से आक्रामक हो गई है। सवाल है कि सनातन पर विवादित बयानबाजी से आखिर किससे फायदा होगा। देखिए खास रिपोर्ट। क्या सनातन का अपमान कर विपक्ष के नेताओं ने सेल्फ गोल कर दिया है? क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं? क्या विपक्ष के खिलाफ मोदी को मिल गया है सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र? मोदी को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को ब्रह्मास्त्र बताने वाला विपक्ष सनातन के मुद्दे पर बुरी तरह घिर गया है और बीजेपी के लिए सनातन के अपमान का मुद्दा किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। सनातन पर विवादित बयान क्यों दिए जा रहे हैं, इससे किसे क्या सियासी नफा नुकसान होगा, इसका विश्लेषण करेंगे। पहले आपको सुनाते हैं वो बयान जिससे सियासी पारा चढ़ गया है। सनातन पर सबसे पहला विवादित बयान तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का आया। सुनिए उन्होंने सनातन पर क्या टिप्पणी की है। சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். उदयनिधि ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने उदयनिधि का समर्थन करने में देर नहीं लगाई। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. डीएम के सांसद 2 कदम और आगे निकल गए। उन्होंने सनातन की तुलना HIV से कर दी। அவர் உள்ளபடியே கடமை வச்சிருந்தா இத்தனை வெளிநாட்டுக்கு போயிடக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு நல்ல இந்து வெளிநாடு கடல் கடந்து போக கூடாது. உனக்கு ஊர் சுத்துறதே வேலை. சனாதனத்தை மீறி ஊர் சுத்துற ஒரு ஆளு சனாதனத்தை காப்பாத்துன்னு சொல்றது எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியத்தனம். இந்த அயோக்கியத்தனத்துக்கு இன்றைக்கு அமைச்சரவையை கூட்டி सनातनத்தை பற்றி நன்றாக பேசுங்கள் பரப்புங்கள்। सबसे बड़ा बयान तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी का आया है, जिसने बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया। இதிலே இருப்பவர்களெல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இன சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். அவை வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் நாம் என்னதான் சமூகத்திலே நாம் எவ்வளவு செஞ்சாலும்। सुना आपने, इंडिया गठबंधन सनातन धर्म की नीति के खिलाफ बना है। जिस गठबंधन पर बीजेपी इंडिया गठबंधन को अभी तक भ्रष्टाचार परिवारवाद पर घेर रही थी, वो अब सनातन के मुद्दे पर हमलावर है। सनातन को लेकर छिड़े पूरे विवाद के बीच पीएम मोदी ने भी मंत्रियों को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने की हरी झंडी दे दी है। पीएम मोदी से मिले निर्देश के बाद अब बीजेपी के निशाने पर इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस है। डीएमके के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी टिप्पणी जो आई है वो तो कमाल की आई है। इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। सवाल है कि सनातन के मुद्दे से किसका खेल बिगड़ने वाला है। दक्षिण के प्रेम से क्या विपक्ष पर उत्तर भारत में गेम बिगड़ जाएगा? सनातन के अपमान पर छिड़े सियासी घमासान के बावजूद उदयनिधि अपने बयान पर टिके रही, क्योंकि तमिलनाडु में उन्हें सियासी फायदा मिल सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही है। राहुल और प्रियंका मंदिर मंदिर मत्था टेक रहे हैं। ऐसे में सनातन पर की गई टिप्पणियों से सबसे ज्यादा कांग्रेस कटघरे में। हालांकि कांग्रेस ने सनातन पर दिए नेताओं के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। सनातन के अपमान पर बीजेपी के तेवर बता रही हैं कि वो विपक्ष को इस मुद्दे पर कहां तक घेर सकती है। ये कांग्रेस के लोग तमाम ऐसे राजद ऐसे उनके जो INDIA का जो उन्होंने ठगबंधन बनाया है, वो गाली दिलाने के लिए हिंदुओं को, सनातन धर्मावलंबियों को, जो सनातन मूल है, अपने बाप दादा को अगर गाली देते हो, आकाश को थूक फेंकोगे तो क्या हालत होगा, ये जानते हो कि नहीं जानते हो? इतना ही नहीं, तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एक्स पर पोस्ट कर एक बार फिर से डीएम के सांसद ए राजा की कलाई खोली।
वीडियो में डीएमके सांसद ए राजा ने हिंदू धर्म को भारत और दुनिया के लिए खतरा बताया। सनातन के मुद्दे पर सियासी नफे नुकसान की बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना में हिंदुओं की आबादी भी अच्छी खासी है। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 80% से ज्यादा हिंदू हैं। केरल में ये 55% के आसपास हिंदू हैं। ऐसे में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को हिंदू वोट बैंक की चिंता होना लाजमी है। यही वजह है कांग्रेस और तमाम सहयोगी दल सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही हैं। बात करें बीजेपी की तो 2019 में बीजेपी को असम, गुजरात, दिल्ली, बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बंगाल में 57% से लेकर 70% तक हिंदू वोट मिला था। इन राज्यों में लोकसभा की 296 सीटें हैं। अगर बीजेपी ने हिंदू बेल्ट में सनातन के मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया तो इंडिया गठबंधन के लिए जवाब देना मुश्किल हो सकता है। बीजेपी हार्ड हिंदुत्व के लिए जानी जाती है। राम मंदिर हो या फिर मथुरा काशी, बीजेपी की रणनीति साफ है। सनातन के अपमान के मुद्दे ने बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को नई धार दे दी है। बीजेपी के निशाने पर सबसे ज्यादा कांग्रेस है। इससे पहले राम सेतु के मुद्दे पर भी बीजेपी ये संदेश देने में कामयाब रही थी कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है और राम के अस्तित्व को नहीं मानती। टीम न्यूज़ नेशन। अब